नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आज 16 अप्रैल को वैशाख कृष्ण पक्ष की उदया तिथि तृतीया और बुधवार का दिन है। तृतीया तिथि बुधवार दोपहर 1:18 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाएगी। 16 अप्रैल को पूरे दिन और पूरी रात सर्वार्थ सिद्धि योग रहने वाला है। साथ ही बुधवार को पूरा दिन पूरी रात पार कर गुरुवार सुबह 5:55 तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा 16 अप्रैल बुधवार को ही संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। और आज का सूर्योदय का समय रहेगा सुबह के 5:54 पर और सूर्य अस्त का समय रहेगा शाम के 6:47 तक। तो आइए आज की बहुत ही महत्वपूर्ण कथा, जिसमें कि हमें पाप प्रशमन नामक स्तोत्र का अध्ययन करना है, उसको शुरू करते हैं। शुरू करने से पूर्व कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपको हमारा साधारण सा प्रस्तुतिकरण पसंद आ रहा हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक व वीडियो को शेयर अवश्य करें। फिर ऋषि मुनि शर्मा ने कहा, हे भूपाल, अब तुम सब पाप प्रशमन नामक स्तोत्र सुनो। इसका भक्ति पूर्वक श्रवण करके भी मनुष्य पाप राशि से मुक्त हो जाता है। इनके चिंतन मात्र से बहुतेरे पापी शुद्ध हो चुके हैं। इसके सिवा और भी बहुत से मनुष्य इस स्तोत्र का सहारा लेकर अज्ञान जनित पाप से मुक्त हो गए हैं। जब मनुष्यों का चित्त पराई स्त्री, पराये धन तथा जीव हिंसा आदि की ओर जाए तो इस प्रायश्चित रूप स्तुति की शरण लेनी चाहिए। यह स्तुति इस प्रकार है। विष्णवे विष्णवे नित्यं, विष्णवे विष्णवे नमः, नमामि विष्णुं चित्तस्थमहं कारगतं हरिं, चित्तस्थमीशं व्यक्तमनन्तं पराजितं, विष्णुमीड्यं शेषानामनादि निधनं हरिं। संपूर्ण विश्व में व्यापक भगवान श्री विष्णु को सर्वदा नमस्कार है। भगवान विष्णु को बारंबार प्रणाम है। मैं अपने चित्त में विराजमान विष्णु को नमस्कार करता हूँ। अपने अहंकार में व्याप्त श्री हरि को मस्तक झुकाता हूँ। श्री विष्णु चित्त में विराजमान ईश्वर, मन और इंद्रियों के शासक, अव्यक्त, अनंत, अपराजित, सबके द्वारा स्तवन करने योग्य तथा आदि अंत से रहित हैं। ऐसे श्री हरि को मैं नित्य निरंतर प्रणाम करता हूँ। विष्णुश्चित्त गतो यन्मे, विष्णुर्बुद्धि गतश्च यत्, यो अहंकार गतो विष्णुर्यो विष्णुर्मयि संस्थितः, करोति कृत्रभूतो सो स्थावरस्य चरस्य च, तत्पापं नाशमायाति तस्मिन् विष्णु विचिंतते। जो विष्णु मेरे चित्त में विराजमान है, जो विष्णु मेरी बुद्धि में स्थित हैं, जो विष्णु मेरे अहंकार में व्याप्त है तथा जो विष्णु सदा मेरे स्वरूप में स्थित हैं, वे ही कर्ता होकर सब कुछ करते हैं। उन विष्णु भगवान का चिंतन करने पर चराचर प्राणियों का सारा पाप नष्ट हो जाता है। ध्यातो हरति यह पापम, स्वप्ने दृष्टश्च पापिनाम, तम उपेन्द्रमहं विष्णुं नमामि प्रणत प्रियम। जो ध्यान करने और स्वप्न में दिख जाने पर भी पापियों के पाप हर लेते हैं तथा चरणों में पड़े हुए शरणागत भक्त जिन्हें अत्यंत प्रिय हैं, उन वामन रूपधारी भगवान श्री विष्णु को नमस्कार करता हूँ। जगत से अस्मिन् निरालंबे ह्याजमक्षरं वयं, हस्तावलंबनम स्तोत्रम विष्णुं वंदे सनातनम। जो अजन्मा, अक्षर और अविनाशी है तथा इस अवलंब शून्य संसार में हाथ का सहारा देने वाला है। स्तोत्रों द्वारा जिनकी स्तुति की जाती है, उन सनातन श्री विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। सर्वेश्वरे ईश्वर विभो परमात्मनंदोजक्ष, ऋषिकेश 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 नमस्तुते। हे सर्वेश्वर, हे ईश्वर, हे व्यापक परमात्मन, हे अधोक्षज,
हे इंद्रियों का शासन करने वाले अंतर्यामी ऋषिकेश, आपको बारंबार नमस्कार है। नरसिंहानंत गोविंद भूत भावन केशव, दुरुक्तम दुष्कृतम ध्यातम शमयाशु जनार्दन। हे नरसिंह, हे अनंत, हे गोविंद, हे भूत भावन, हे केशव, हे जनार्दन, मेरे दुर्वचन, दुष्कर्म और दुष्चिंतन को शीघ्र नष्ट कीजिए। यन्मया चिंतितम दुष्टम स्वचित्त वशवर्तिना आकर्णे महाबाहो तच्छमं नया केशव। महाबाहो, मेरी प्रार्थना सुनिए। अपने चित्त के वश में होकर मैंने जो कुछ बुरा चिंतन किया हो उसको शांत कर दीजिए। ब्रह्मण्य देव गोविंद परमार्थ परायण जगन्नाथ जगद्धातः पापम शम्य में च्युत। ब्राह्मणों का हित साधन करने वाले देवता गोविंद, परमार्थ में तत्पर रहने वाले जगन्नाथ, जगत को धारण करने वाले अच्युत, मेरे पापों का नाश कीजिए। यच्चा पराहने सायाहने मध्याहने च तथा निशि कायेन मनसा वाचा कृतं पापं जानता च ऋषिकेश पुंडरीकाक्ष माधव नामत्रोच्चारणतः सर्वं यातु मम क्षयम्। मैंने पूर्वाहन, सायाहन, मध्याहन तथा रात्रि के समय शरीर, मन और वाणी के द्वारा जानकर या अनजान में जो कुछ पाप किया हो वह सब ऋषिकेश, पुंडरीकाक्ष और माधव इन 3 नामों के उच्चारण से नष्ट हो जाए। शारीरम में ऋषिकेश पुंडरीकाक्ष मानसम पापम प्रशमयातु वाक्कृतं मम माधव। ऋषिकेश, आपके नामोच्चारण से मेरा शारीरिक पाप नष्ट हो जाए। पुंडरीकाक्ष, आपके स्मरण से मेरा मानस पाप शांत हो जाए तथा माधव, आपके नाम कीर्तन से मेरे वाचिक पाप का नाश हो जाए। यद् भंजानः पिबंस्तिष्ठन् स्वपन जाग्रत यदा स्थितः अकार्षं पापम् अर्थार्थं कायेन मनसा गिरा महदल्पं च यत् पापं तुर्यो निनरकावहं तत्सर्वं विलयं यातु वासुदेवस्य कीर्तनात्। मैंने खाते, पीते, खड़े होते, सोते, जागते तथा ठहरते समय मन, वाणी और शरीर से सर्वार्थ और धन के लिए जो कुत्सित योनियों और नरकों की प्राप्ति कराने वाला महान या थोड़ा पाप किया है, वह सब भगवान वासुदेव का नामोच्चारण करने से नष्ट हो जाए। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम च यत अस्मिन् संकीर्तते विष्णु यत पापम तत् प्रणश्यतु। जिसे पर ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र कहते हैं, वह तत्व भगवान विष्णु ही है। इन श्री विष्णु भगवान का कीर्तन करने से मेरे जो भी पाप हों वे नष्ट हो जाएं। यत् प्रापे न निवर्तन्ते गंध स्पर्श विवर्जितम सूर्यस्त पदम विष्णुस्त सर्वम में भवत्वलम। जो गंध और स्पर्श से रहित है, ज्ञानी पुरुष जिसे पाकर पुनः इस संसार में नहीं लौटते, वह श्री विष्णु का ही परम पद है। वह सब मुझे पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाए। पाप प्रशमनम स्तोत्रम यह पठेत शृणु या नरः शारीरैर् मानसैर् वाचा कृतैः पापैः प्रमुच्यते मुक्तः पापग्रहादिभ्यो याति विष्णोः परम पदम्। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन स्तोत्रं सर्वघनाशनं प्रायश्चित्तमघोघानां पठितव्यं नरोत्तमैः। यह पाप प्रशमनम नामक स्तोत्र जो मनुष्य इसे पढ़ता है और सुनता है, वह शरीर, मन और वाणी द्वारा किए गए पापों से मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, वह पाप ग्रह आदि के भय से भी मुक्त होकर
विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। यह स्तोत्र सब पापों का नाशक तथा पाप राशि का प्रायश्चित है। इसलिए श्रेष्ठ मनुष्यों को पुण्य यतन करके इस स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। राजन, इस स्तोत्र के श्रवण मात्र से पूर्व जन्म तथा इस जन्म के किए हुए पाप भी तत्काल नष्ट हो जाते हैं। यह स्तोत्र पाप रूपी वृक्ष के लिए कुठार और पाप में ईंधन के लिए दावानल है। पाप राशि रूपी अंधकार समूह का नाश करने के लिए यह स्तोत्र सूर्य के समान है। मैंने संपूर्ण जगत पर अनुग्रह करने के लिए इसे तुम्हारे सामने प्रकाशित किया है। इसके पुण्यमय महात्म्य का वर्णन करने में तो स्वयं श्री हरि भी समर्थ नहीं है। अम्बरीश ने पूछा, मुने, वैशाख मास के व्रत का क्या विधान है? इसमें किस तपस्या का अनुष्ठान करना पड़ता है? क्या दान होता है? कैसे स्नान किया जाता है? और किस प्रकार भगवान केशव की पूजा की जाती है? ब्रह्म ऋषि, आप श्री हरि के प्रिय भक्त तथा सर्वज्ञ हैं, अतः कृपा करके मुझे ये सब बातें बताइए। नारद जी ने कहा, साधु श्रेष्ठ, सुनो। वैशाख मास में जब सूर्य मेष राशि पर चले जाएं, तो किसी बड़ी नदी में, नदी रूप तीर्थ में, नद में, सरोवर में, झरने में, देवकुंड में, स्वतः प्राप्त हुए किसी भी जलाशय में, बावड़ी में अथवा कुएं आदि पर जाकर नियम पूर्वक भगवान श्री विष्णु का स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए। स्नान के पहले यह श्लोक उच्चारण करना चाहिए। यथा ते माधवो मासो वल्लभो मधुसूदना प्रातः स्नानेन मे तस्मिन् फलदः पापः भव। मधुसूदन, माधव मास या वैशाख मास आपको विशेष प्रिय है, इसलिए इसमें प्रातः स्नान करने से आप शास्त्रोक्त फल के देने वाले हों और मेरे सर्वत्र पापों का नाश कर दें। इस प्रकार कहकर मौन भाव से उस तीर्थ के किनारे अपने दोनों पैर धो लें। फिर भगवान नारायण का स्मरण करते हुए विधि पूर्वक स्नान करें। स्नान की विधि इस प्रकार है। विद्वान पुरुष को मूल मंत्र पढ़कर तीर्थ की कल्पना कर लेनी चाहिए। ओम नमो नारायणाय, यह मंत्र ही मूल मंत्र कहा गया है। पहले हाथ में कुश लेकर विधि पूर्वक आचमन करें तथा मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए बाहर भीतर से पवित्र रहें। फिर 4 हाथ का चौकोर मंडल बनाकर उसमें इन मंत्रों द्वारा भगवती श्री गंगा जी का आवाहन करें। विष्णु पाद प्रसूतासी वैष्णवी विष्णु देवता त्राहि नः स्तवेन सस्त तस्मादा जन्म मरणान्तिकातः तिस्त्री कोट्यो अर्धकोटि च तीर्थानां वायुर्ब्रवीत् दिवि भुवक्षे अंतरिक्षे च तानि ते सन्ति जाह्नवी नंदनीति च ते नाम देवेषु नलिनीति च दक्षा पृथ्वी व्यद गंगा विश्वकाया शिवामृता विद्याधरी महादेवी तथा लोक प्रसादिनी क्षेमकरी जहान्वी च शांता शांति प्रदायिनी। गंगे, तुम भगवान श्री विष्णु के चरणों से प्रकट हुई हो। श्री विष्णु ही तुम्हारे देवता हैं, इसलिए तुम्हें वैष्णवी कहते हैं। देवी, तुम जन्म से लेकर मृत्यु तक समस्त पापों से मेरी रक्षा करो। स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में कुल 3.5 करोड़ तीर्थ हैं, ऐसा वायु देवता का कथन है। माता जाह्नवी, ये सभी तीर्थ तुम्हारे अंदर मौजूद हैं। देवलोक में तुम्हारा नाम नंदिनी और नलिनी है। इनके सिवा दक्षा, पृथ्वी, वेद गंगा, विश्वकाया, शिवा, अमृता, विद्याधरी, महादेवी, लोक प्रसादिनी, क्षेमंकरी, जाह्नवी, शांता और शांति प्रदायिनी आदि तुम्हारे अनेकों नाम हैं। स्नान के समय इन पवित्र नामों का कीर्तन करना चाहिए। इससे त्रिपथ गामिनी भगवती गंगा वहीं उपस्थित हो जाती हैं। 7 बार उपयुक्त नामों का जप करके संपुट के आकार में
दोनों हाथों को जोड़कर उनमें जल ले लेवें और 4, 6 या 7 बार मस्तक पर डालें। इस प्रकार स्नान करके पूर्ववत मृतिका को भी विधिवत अभिमंत्रित करें और उसे शरीर में लगाकर नहा लें। मृतिका को अभिमंत्रित करने का मंत्र यह है: अश्व क्रांते रथ क्रांते विष्णु क्रांते वसुंधरे मृतिके हर में पापम यन्मया दुष्कृतम कृतम उद्धृत्रासि वराहेन कृष्णेन शतबाहुना नमस्ते सर्वलोकानां प्रभववारिणी सुवर्ते। वसुंधरे तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं। भगवान श्री विष्णु ने भी वामन अवतार धारण करके तुम्हें एक पैर से नाप दिया था। मृतिके, मैंने जो बुरे कर्म किए हों मेरे उन सब पापों को तुम हर लो। देवी, सैकड़ों भुजाओं वाले भगवान श्री विष्णु ने वराह का रूप धारण करके तुम्हें जल से बाहर निकाला था। तुम संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति के लिए अरणी के समान हो, अर्थात जैसे अरणी काष्ठ से आग प्रकट करती है उसी प्रकार तुमसे संपूर्ण लोक उत्पन्न होते हैं। सुव्रते, तुम्हें मेरा नमस्कार है। इस प्रकार स्नान करने के पश्चात विधि पूर्वक आचमन करके जल से बाहर निकले और 2 शुद्ध श्वेत वस्त्र, धोती, चादर धारण करें। तदंतर त्रिलोकी की तृप्त करने के लिए तर्पण करें। सबसे पहले श्री ब्रह्मा का तर्पण करें, फिर श्री विष्णु, श्री रुद्र और प्रजापति का। तत्पश्चात देवता, यक्ष, नाग, गंधर्व, अप्सरा, असुरगण, क्रूर सर्प, गरुड़, वृक्ष, जीव जंतु, पक्षी, विद्याधर, मेघ, आकाशचारी जीव, निराधार जीव, पापी जीव तथा धर्मपरायण जीवों को तृप्त करने के लिए मैं उन्हें जल अर्पण करता हूँ। यह कहकर उन सबको जलांजलि दें। देवताओं का तर्पण करते समय यज्ञोपवीत को बाएं कंधे पर डाले रहें। तत्पश्चात उसे गले में माला की भांति कर लें और दिव्य मनुष्यों, ऋषि पुत्रों तथा ऋषियों का भक्ति पूर्वक तर्पण करें। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये दिव्य मनुष्य हैं। कपिल, आसुरी, ओढ़ू तथा पंचशेख ये प्रधान ऋषि पुत्र हैं। ये सभी मेरे दिए हुए जल से तृप्त हों, ऐसा कहकर इन्हें जल दें। इसी प्रकार मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, प्रचेता, वशिष्ठ, नारद तथा अन्य देव ऋषियों एवं ब्रह्म ऋषियों का अक्षत सहित जल के द्वारा तर्पण करें। इस प्रकार ऋषि तर्पण करने के पश्चात यज्ञोपवीत को दाएं कंधे पर करके बाएं घुटने को पृथ्वी पर टेक कर बैठें। फिर अग्निश्वात, सौम्य, हविष्यमान, उष्पम, कव्यवाट, अनल, बहिर्षद, पिता पितामह आदि तथा मातामह आदि सब लोगों का विधिवत तर्पण करके इस मंत्र का उच्चारण करें। ये बांधवा बांधवा ये अन्य जन्मनि बांधवा ते तृप्तिम खिलायान्तु ये प्यस्मत्तोय कांक्षिणः। जो लोग मेरे बांधव ना हो, जो मेरे बांधव हों तथा जो दूसरे किसी जन्म में मेरे बांधव रहे हों, ये सब मेरे दिए हुए जल से तृप्त हों। उनके सिवा और भी जो कोई प्राणी मुझसे जल की अभिलाषा रखते हों वे भी तृप्ति लाभ करें। इस प्रकार कहकर उनकी तृप्ति के उद्देश्य से जल गिराना चाहिए। तत्पश्चात विधि पूर्वक आचमन करके अपने आगे कमल की आकृति बनावें और सूर्य देव के नामों का उच्चारण करते हुए अक्षत, फूल, लाल चंदन और जल के द्वारा उन्हें यत्न पूर्वक अर्घ्य दें। अर्घ्य दान का मंत्र इस प्रकार है: नमस्ते विश्व रूपाय, नमस्ते ब्रह्म रूपिणे, सहस्त्र रश्मये नित्यं, नमस्ते सर्व तेजसे, नमस्ते रुद्र वपुषे, नमस्ते भक्तवत्सल, पद्मनाभ नमस्तेस्तु कुंडलांगदभूषित, नमस्ते सर्वलोकानां सूक्तानाम् उपबोधन, सुकृतं दुष्कृतं चैव सर्वं पश्यसि सर्वदा, सत्यदेव नमस्तेस्तु, प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमस्तेस्तु, प्रभाकर नमोस्तेस्तु।
भगवान सूर्य, आप विश्व रूप और ब्रह्म स्वरूप हैं। इन दोनों रूपों में आपको नमस्कार है। आप सहस्त्रों किरणों से सुशोभित और सबके तेज रूप हैं। आपको सदा नमस्कार है। भक्त वत्सल रुद्र रूपधारी, आप परमेश्वर को बारंबार नमस्कार है। कुंडल और अंगद आदि आभूषणों से विभूषित पद्मनाभ, आपको नमस्कार है। भगवान, आप सोए हुए संपूर्ण लोगों को जगाने वाले हैं। आपको मेरा प्रणाम है। आप सदा सबके पाप पुण्य को देखा करते हैं। सत्यदेव, आपको नमस्कार है। भास्कर, मुझ पर प्रसन्न होइए। दिवाकर, आपको नमस्कार है। प्रभाकर, आपको नमस्कार है। इस प्रकार सूर्यदेव को नमस्कार करके 7 बार उनकी प्रदक्षिणा करें। फिर द्विज, गो और सुवर्ण का स्पर्श करके अपने घर में जाएं। आगे की विधि के लिए कृपया हमारे साथ जुड़े रहें और सदैव जपते रहें हर हर महादेव।